औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। पर बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों की जो गुफ्तगू है वो कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमारे रह गए थे 1.4 के, उनके बारे में होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। वो ये कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अंडरस्टैंड किया था कि अगर आपके कोई से दो मैट्रिसेस ऐड भी हो रहे हों और कोई तीसरा मैट्रिक्स उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या ये कह दिया जाए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं या दो ऑपरेशंस आपस में बातचीत कैसे करते हैं, तो उस तरीक़ाकार को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। ठीक है, और वो ये था, जैसे ये लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी, तो इसका क्या मतलब है कि ए जाके बी से भी मल्टीप्लाई होगा और सी से भी मल्टीप्लाई होगा। आप चाहे ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों प्रोडक्ट्स का सम ले लें, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा। पहले आप बी और सी को ऐड कर लें और देन उसके साथ आप ए को मल्टीप्लाई कर लें इसके रिजल्ट के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसके बाद बेटा कम्यूटेटिव लॉ आपको बताया जा रहा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? देखिए, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया आपके पास 0 -2 2 -6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है नहीं आती? करवा चुका हूँ। फिर बी मल्टीप्लाई ए आपने फाइंड किया और रिजल्ट का आया 0 1 -4 -6। ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल आए हैं? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझाई थी कि जनरली ये बात ट्रू नहीं होती कि ए मल्टीप्लाई बी जो है वो बी मल्टीप्लाई ए के बराबर होगा। ये बराबर नहीं होते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कम्यूटेटिव लॉ अंदर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड। ये जनरली जो है, इन जनरल ये होल्ड नहीं करता, ये बात ट्रू नहीं है। दैट इज़, अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस तो ए मल्टीप्लाई बी जो है वो बी मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता। क्लियर हो गया? कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन पर्टिकुलर केसेस। जो कम्यूटेटिव लॉ वो पर्टिकुलर केसेस के अंदर होल्ड करता है। जैसे ये देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? और ये भी कौन सा है? अब दो डायगोनल मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप इसका रिजल्ट देख लें और बी मल्टीप्लाई ए का रिजल्ट देख लें, दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब कोई से दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर होगा बी मल्टीप्लाई ए के। समझ आया किन केसेस में ये होल्ड करता है? तो वो पर्टिकुलर केसेस कौन से हैं मैंने आपको वो भी बता दिया और आपकी बुक पे भी इलैबोरेटेड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनके लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या मतलब है? मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपके पास नंबर्स के अंदर कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको इन रिटर्न वही नंबर वापस मिले मल्टीप्लिकेशन में। देखें, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मेरी बात पे जरा गौर करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। कि हमारे पास नंबर्स जैसे 8 है, मैं इसके साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 8 मिल जाए? अच्छा, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8 वापस मिलेगा? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ए विच आर रियल, अगर आप 0 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। 0 का प्रोडक्ट किसी भी रियल नंबर के साथ 0 है, दूसरा नंबर जो मर्जी हो, रिजल्ट 0 आएगा।
समझ आया नहीं आया? अब हुजूरे वाला मैं 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा, दैट इज 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से नंबर तब्दील ना हो। चाहे आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किससे करें? 8 से मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब 8 ही है। 8 की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1 मल्टीप्लाई 8 लिखें या ना लिखें, सिर्फ 8 लिखें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस नंबर को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ? सिमिलरली मैट्रिसेस में, अब आप गौर से सुनना मेरी बात। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0। मैं इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट में यही मैट्रिक्स 1 2 3 0 वापस मिले? मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? कि मैं कौन सा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस रिजल्टेंट यही मैट्रिक्स वापस मिले? समझ आया? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? क्या ना वो उसकी एंट्रीज कौन सी होंगी? 1 0 0। मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 होंगी। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही रिजल्ट वापस मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आता है। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। ऐसा ही है। मैं जरा आज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा। देखें 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया? 0। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 नहीं होता है ना? रिजल्ट आएगा 1 प्लस 0। क्लियर हुआ? जब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। फिर अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या आ गया? 0। फिर 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 1 वो भी 0 हो गया। क्लियर हो गया? 1 2 3 0। अब 1 प्लस 0 के 1, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 0 0 प्लस 0 0। तो क्या वही मैट्रिक्स वापस नहीं आया? दोनों साइडें इक्वल है। सो भाई ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप इसी ऑर्डर के किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इस मैट्रिक्स को नाम किसका दिया जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। क्लियर हुआ? आप इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या ना करो, रिजल्ट आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब अगर मैं पहले मैट्रिक्स को ए कह दूं, पहले मैट्रिक्स को क्या कह दूं कि ये ए है और इसको आई कह दूं, तो ए मल्टीप्लाई आई आंसर क्या आएगा? ए। यही आया ना? मेरी बात समझो। ए को आई से मल्टीप्लाई करें, आंसर वापस ए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर आई पहले आ जाए और ए, तो क्या फिर भी ए आएगा? तो जवाब क्या? यस। ये आपने वेरीफाई करना है, रिजल्ट यही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए मल्टीप्लाई आई हो या आई मल्टीप्लाई ए हो, बाई रिजल्ट यही आएगा। तो इस आई मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जो ऑर्डर इस ए का होगा वही किसका होगा? आई का। वो भी 2/2 होगा, 2/2 एंड दिस इज आल्सो 2/2। एनी प्रॉब्लम? वापस आपको 2/2 का ए मिलेगा। क्लियर हो गया? और यही बात अब आपको यहां पे समझाई जा रही है। ये कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो बी असल में आई को बी का नाम दे दिया। ऐसा ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या मिल गया आपको? वापस ए आया नहीं आया? ए क्या था? 1 2 0 -3। तो रिजल्ट में 1 2 0 -3 मिला आपको। अब आपने आई को ए से मल्टीप्लाई किया, वापस रिजल्ट में आपको 1 2 0 -3 मिला। तो क्या साबित हुआ कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट ए आएगा।
सो ये जो मैट्रिक्स बी है, दिस मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? अब बचा एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। समझ आया नहीं यार? या पहले उनका ट्रांसपोज ले लो और प्रोडक्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दो, दोनों बराबर होगा। ए मल्टीप्लाई बी लेते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो दोनों को और उनका ट्रांसपोज निकालते हो, तो एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि नहीं मैं तो पहले बी का ट्रांसपोज लूंगा और ए का ट्रांसपोज लूंगा और मुझे रिजल्ट भी इसके बराबर चाहिए, तो आप लें बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेंज कर दें। बी को पहले कर दें और ए को, बी के ट्रांसपोज को पहले कर दें और ए के ट्रांसपोज को बाद में कर दें, तो रिजल्ट सेम आएंगे। क्लियर हुआ? इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि आपके पास ए मल्टीप्लाई बी है, ऊपर क्या ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो ट्रांसपोज ए पे भी अप्लाई होगा और बी पे भी, और जो इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है उस पे भी। तो ट्रांसपोज ने फिर बी को पहले कर देना और ए को बाद में कर देना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपकी बुक के ऊपर, उसको हम देख लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। फिर दूसरा इसी का एक और पार्ट है, वो ये कि आप बी मल्टीप्लाई सी का ट्रांसपोज लें, ठीक है, मल्टीप्लाई सी का ट्रांसपोज लें या सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज करें। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। बताएं कौन सा करूँ? पहले वाला कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ए मल्टीप्लाई बी होल का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? पहले पैरेंथेसिस है, फिर ए है। अब मैं ए की वैल्यू इंसर्ट करूँगा। ए की वैल्यू क्या है? -1 3 2 0। क्लियर हो गया? उसके बाद जी बी है, और बी की क्या वैल्यू है उसको भी देख लेते हैं। सो बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5। ब्रैकेट क्लोज कर दी, पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, इसके ऊपर ट्रांसपोज था, यहाँ डाल दिए। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अब पहले ट्रांसपोज अप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं जी। ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, पैरेंथेसिस रिमूव हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? आपको पहले ही पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। -1 मैं यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट डाला करता हूँ, 3 एम्प्टी ब्रैकेट, 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 0 एम्प्टी ब्रैकेट। मैंने तरीका आपको बताया था कि ये पूरा मैट्रिक्स लिखे साथ साथ एक एम्प्टी ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि कॉलम्स दो हैं। पहले कॉलम के लिए डाल दिए, अब दूसरे कॉलम के लिए लिख लें -1 प्लस 3 एम्प्टी ब्रैकेट, 2 एम्प्टी ब्रैकेट, 0 एम्प्टी ब्रैकेट। क्लियर हो गया? अब बचा फर्स्ट कॉलम है, तो ये पहला एलिमेंट जो है इस पहले वाली ब्रैकेट में ऊपर से नीचे, और फिर -3 दूसरा एलिमेंट। फिर इसका पहला एलिमेंट 2 है, तो पहले वालों में 2 आ जाएगा और दूसरे वालों में -5 -5। ओनली आपने फिलिंग करनी है ब्रैकेट्स के अंदर, और कुछ भी नहीं। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिखना है। ये नहीं भूलना, अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं लिखना, तो इसको लिखना नहीं भूलना। क्लियर हुआ?
अब क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1, रिजल्ट क्या आएगा -1, साइन डिफरेंट होंगे, रिजल्ट माइनस में आएगा -1 प्लस दोनों के साइन डिफरेंट हैं, माइनस आएगा 3 3 द 9, फिर दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आंसर माइनस में आएगा 2 1 द 2, फिर दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आंसर माइनस में आएगा, क्या आ गया 15, 5 3 द 15 होता है ना। अब देखें दोनों के साइन सेम है, 2 1 द 2 प्लस 2, अब 0 आ गया तो यहाँ कोई साइन नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर हो गया। अब दोनों के साइन सेम है तो 2 2 द 4 आ जाएगा, अब फिर 0 आ गया तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे, प्रॉब्लम। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और रिजल्ट्स को ऐड करेंगे, लेकिन फिर ट्रांसपोज यहाँ लाजमी डालेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब गौर से सुनते जाइए, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -1 साइन चेंज नहीं होगा, -9 आ जाएगा, -1 -9, क्लियर हुआ। फिर -2 -15, फिर 2 प्लस 0 4 प्लस 0, 2 प्लस 0 4 प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज्ड, ऊपर ट्रांसपोज डाल देंगे, ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों के साइन सेम है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, जब साइन सेम होंगे साइन वही रहेगा और सम ले लेंगे -10। क्लियर हो गया। कैंसिलेशन तब होती है जब साइंस डिफरेंट होते हैं। अब इन दोनों के साइन भी सेम है तो -70, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। क्लियर हो गया। अभी क्या करना है आप लोगों ने, ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -10 -17 2 एंड 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नो वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी कि अब ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज लिया, अब क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे ट्रांसपोज लेने के बाद। सो हुजूरे वाला, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बी, 1 2 -3 -5, बेटा ब्रैकेट क्लोज कर दी और इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। फिर क्या आएगा, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है जी, -1320, ऊपर डाल दिया, फिर ट्रांसपोज। अब बेटा देखें पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई, अब क्या करना है आपने, पहले ट्रांसपोज ले लेना फिर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर लगा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 1 2, ठीक है, -3 -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दिए, ठीक है, -1 3 2 0, ट्रांसपोज खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन का तरीका सबको आता है। क्या करेंगे, दो कॉलम्स है ना, 1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट एंड 2 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -5 मल्टीप्लाइड विद एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम के लिए कर दिया हमने। क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉलम में -1 है तो ये पहली वाली ब्रैकेट में ऊपर से नीचे -1 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या, 3, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे
किसकी तरफ, सेकंड कॉलम की तरफ। पूरा मैट्रिक्स डालेंगे, 1 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -3 एम्प्टी ब्रैकेट 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -5 एम्प्टी ब्रैकेट एंड नाउ द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओके, अब सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड कॉलम का वो 0 0। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, साइन डिफरेंट है, आंसर माइनस और 1 मल्टीप्लाई 1 -1, साइन डिफरेंट है, रिजल्ट माइनस में आएगा, 3 3 दा 9। साइन सेम है, 1 मल्टीप्लाई 2, साइन क्या है लेकिन साथ तो 0 आ रहा है, सो वी विल हैव 0 हेयर। उसके बाद क्या है, -2 प्लस -15, फिर 2 to the माइनस है ना, माइनस डाला, माइनस ही डाला है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा ना, ठीक है। फिर क्या, 2 to the 4 प्लस -5 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -1 -9, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, -1 -9, 2 + 0 -2 -15, चेक कर लें, ठीक है। 4 + 0, एनी प्रॉब्लम, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नो अब सिंप्लीफिकेशन होगी, B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -10 2 -17 एंड 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पहली रो है -10 2 और इक्वेशन नंबर 1 में पहली रो है -10 2। इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड रो है -17 4, इक्वेशन नंबर 2 में भी सेकंड रो -17 4 है। सो वी विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर एंड इक्वेशन नंबर 2, रिजल्ट क्या आएगा कि ये वाली चीज़ और ये दोनों बराबर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी हैव वेरीफाइड द स्टेटमेंट, क्या A मल्टीप्लाइड विद B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद A ट्रांसपोज। ओके, सो दिस इज अवर रिजल्ट। नाउ सेकंड क्या है जी, B मल्टीप्लाई C होल ट्रांसपोज, नहीं समझे, क्लियर हुआ, सिर्फ C डाल दिया, B को एज इट इज रहने दिया, तो प्रोडक्ट तो आप निकाल सकते हो। सो डू दिस क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं करवा दूंगा आपको, यहाँ तक किसी को इशू, क्लियर है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।